संगम का शाप। एक सच्ची कहानी। रघु की जुबानी। मैं रघु हूं, एक साधारण आदमी। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप अनोखा कहें, लेकिन 2025 के महाकुंभ में जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच, मेरे विश्वास, सब कुछ हिलाकर रख दिया। मुझे आज भी वो रात याद है। मेरी आवाज कांपती है और मेरी नींदें उड़ी रहती हैं। ये कहानी सच्ची है। आप यकीन करें या न करें, ये पूरी तरह आप पर है। लेकिन एक बात साफ है, महाकुंभ का संगम जितना पवित्र माना जाता है, उतना ही ये खतरनाक भी हो सकता है। 2025 के जनवरी की शुरुआत थी। मैं और मेरी पत्नी सुमति ने तय किया कि इस बार हम प्रयागराज के महाकुंभ में संगम पर स्नान करेंगे। हमें लगा कि संगम पर स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे और आत्मा को शांति मिलेगी। हमने गंगा किनारे एक पुराने आश्रम में ठहरने की योजना बनाई। आश्रम का नाम सिद्धि कुंज था। ये नाम सुनकर मन में शांति का एहसास होता था, पर जब हमने वहां कदम रखा तो माहौल कुछ और ही था। आश्रम के बड़े बड़े दरवाजे थे जिन पर अजीब से पुराने प्रतीक बने हुए थे। भीतर जाने पर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह शायद मेरी थकान का असर है। पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने और सुमति ने खाना खाया और जल्दी सोने की कोशिश की। लेकिन आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन इसे हवा का खेल समझकर अंदर आ गया। फिर अचानक खिड़की के पास एक परछाई दिखी। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल भयानक थी। मैंने डरते हुए खिड़की बंद कर दी। सुमति ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद बाहर कोई साधु होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी उस आदमी की आंखें भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह हमने स्नान के लिए संगम जाने की योजना बनाई, लेकिन आश्रम के साधु ने हमें रोकते हुए कहा, आज संगम मत जाना, आज रात पवित्र नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? साधु ने जवाब दिया, हर 144 साल में एक ऐसा समय आता है जब संगम की आत्माएं जाग जाती हैं। इस समय जो लोग संगम पर जाते हैं, उन्हें वे अपने साथ ले जाती हैं। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और सुमति को लेकर संगम की ओर चल पड़ा। जब हम संगम पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। पानी का रंग गहरा था, मानो उसमें खून मिला हो। सुमति ने कहा, रघु, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा, यह सब हमारा वहम है। जैसे ही हमने पानी में कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस रात हम आश्रम लौट आए, लेकिन हमें चैन नहीं था। आधी रात को दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक इतनी तेज थी कि दरवाजा हिलने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी खिड़की से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अगले दिन मैंने फिर उस साधु से मिलने की कोशिश की। उसने हमें बताया कि कई साल पहले संगम में एक नाव पलट गई थी। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी संगम के आसपास भटकती हैं। साधु ने हमें एक ताबीज दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, संगम की आत्माएं बहुत ताकतवर हैं। उस रात हमें लगा जैसे पूरा आश्रम जिंदा हो गया हो। दीवारों से खून टपक रहा था और चारों तरफ से चीखने की आवाजें आ रही थीं। सुमति ने चिल्लाते हुए कहा, रघु, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। मैंने देखा कि उसके पैरों पर काले धागों जैसी चीजें लिपटी हुई थीं। तभी मैंने दरवाजे के बाहर सफेद कपड़े पहने सैकड़ों लोगों को खड़ा देखा। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें सफेद। उनमें से एक ने कहा, तुम यहां से भाग नहीं सकते, ये जगह अब हमारी है। आखिरकार हमें लगा कि हमें संगम जाना होगा। शायद वहां जाने से चीजें ठीक हो जाएं। जब हम संगम पहुंचे तो देखा कि पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। पानी के अंदर से कंकाल निकल रहे थे। आसमान में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक पानी के बीच से एक औरत प्रकट हुई।
उसका शरीर आधा इंसान और आधा कंकाल था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने जल्दी से साधु का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। आत्माएं और उग्र हो गईं, लेकिन ताबीज से अचानक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आत्माएं जलकर राख हो गईं। संगम का पानी साफ हो गया और चारों तरफ शांति छा गई। अगली सुबह हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। हम बस में चढ़कर घर लौटने लगे, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, तो वही बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान ने मुझे बता दिया कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। संगम की आत्माएं शायद अब भी वहीं हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वहां जाने से पहले सोचें। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है।